अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब HK। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आंसर है कि कमेंट्स आया है कि ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, मींस ASF की ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, जब सिलेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद ट्रेनिंग कहाँ पे करनी होगी। इसका मैं आपको बता दूं कि जो है बेसिक 51 उसकी हुई थी, कराची में भी हुई थी ट्रेनिंग और इस्लामाबाद में भी ट्रेनिंग हुई थी। इस्लामाबाद सेंटर में भी ट्रेनिंग हुई थी और कराची में भी हुई थी। इसके अलावा उससे पहले अगर देखा जाए तो लाहौर में भी होती थी, इस्लामाबाद में भी होती थी और कराची में भी होती थी, क्योंकि जब कैंडिडेट्स ज़्यादा हों, ज़्यादा सीटें हों तो डिवाइडेड किया जाता है ट्रेनिंग सेंटर को। लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सा चेंजिंग आई है, इस लिहाज से मे बी सीट्स कम थी या फिर अब रूल्स ऐसे बन गया है, क्योंकि ये जो मेन एकेडमी है वो तो कराची में ही है। ASF की जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो कराची में ही है। तो जो लास्ट ईयर जो बेसिक 52 है उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी कराची में, जिसकी अभी पासिंग आउट होनी है, तो वो ट्रेनिंग उनकी कराची में हो रही है और आप लोगों की भी कराची में ही होगी, अदर किसी सिटी में नहीं होगी, कराची में ही होगी। और इसका जवाब ये है कि ASF की ट्रेनिंग कराची में ही होती है। और जब डिवाइडेड किया जाता है तो यही वजूहत होती है, या तो सीट्स ज़्यादा होती हैं या फिर कोई वजह होती है कि इजी हो जाता है ट्रेनिंग देना, या फिर यही वजूहत होती हैं जिनकी बिना पर ट्रेनिंग डिवाइड की जाती है। लेकिन अब कराची में ही होगी और इंशाल्लाह आप लोगों की भी बेसिक 53, अल्लाह करे आप लोग हिस्सा बने बेसिक 53 का, आमीन इंशाल्लाह। तो आप लोगों की भी कराची में ही होगी। बहुत शुक्रिया। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स किया करें, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के को जवाब देना, आप लोगों को जो नहीं पता मैं आप लोगों को बताऊं, प्रोवाइड करूं, तो ज़रूर पूछा करें। मोस्टली ये भी क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग कितने मंथ की होगी और ट्रेनिंग में सैलरी कितनी होती है। तो ट्रेनिंग आपकी 9th मंथ की होगी और जो ट्रेनिंग में सैलरी आपकी होगी वो 35 प्लस होगी। 35 से स्टार्ट होती है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के बाद, पोस्टिंग के बाद आपकी इंक्रीज़ होगी, लेकिन अभी जो है आपकी 35,000 होगी। तो जी आपने पूछा है कि ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, तो ट्रेनिंग आपकी इंशाल्लाह कराची में होगी। तो रेडी रहें, ट्रेनिंग में अभी काफ़ी टाइम है, अभी फोकस करें अपने टेस्टेस पर, क्योंकि टेस्टेस पास होंगे तो ट्रेनिंग तक का सफ़र स्टार्ट होगा। तो अभी आपने ट्रेनिंग की बातों को छोड़े, अभी आप अपना फोकस करें टेस्ट पे। कॉज ये ऐसी बात नहीं है कि आपने रिटर्न पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया तो आपको जॉब मिल गई है। मोस्टली कैंडिडेट जो है वो माइंड से जो टेंशन है ना फ्री अप हो जाते हैं कि हम बस अब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी हमारा पास हो जाएगा और तैयारी छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आप रिलैक्स हो जाएंगे, ये हार्ड वर्क नहीं करेंगे और इंटरव्यू भी आपका फेल हो सकता है। जो है मैंने बताए थे मरहले, फिज़िकल, रिटर्न, इंटरव्यू, फाइनल, मेडिकल, ये 4 मरहलों में से आपने गुजरना है और हर एक को प्रॉपर तरीके से पास करना है। जैसे आपने फिजिकल में मेहनत की है, रिटर्न में मेहनत करेंगे, इस तरह इंटरव्यू पे भी पूरी मेहनत जिस तरह से करनी चाहिए करेंगे और पास होंगे। और जो है मेडिकल, वो तो आपके पास में नहीं, अल्लाह ना करे किसी में कोई बीमारी वगैरह कुछ है तो वो तो आपके पास की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह करे सबके क्लियर हो मेडिकल भी। तो ये जो 3 है ना, आपने पूरे फोकस के साथ, ये नहीं है कि हमारा रिटर्न पास है तो अब हम बस पास ही हो जाएंगे, नहीं, आपने हर टेस्ट को अपनी ही मेहनत देनी है, जितनी उसको चाहिए, जिस पे उस पे फोकस होना चाहिए मेहनत का, वो पूरी करनी है। मेहनत करनी है पूरा ही हर किसी को करना है। अगर माइंड सेट फ्री कर लेंगे ना कि बस हमारा रिटर्न पास है तो अब हमारा इंटरव्यू पास है, तो ये ना समझिए कि वो भी पास हो जाएगा, उसको भी पूरा टाइम देना है, पूरी मेहनत के साथ वो पास करना है। अदरवाइज़ आपके ये जो है सारी मेहनत वो ज़ाया चली जा सकती है कि अगर आप आगे रिलैक्स हो जाएं कि बस अब ये तक आ गए हैं तो आगे भी पास हो जाएंगे। नहीं, किसी भी टाइम आपने जैसे ही जिस टेस्ट को, जिस मरहले को टाइम ना दिया सही, तो आपकी सारी जो पीछे वाला स्ट्रगल है सारा ही वो वेस्ट चला जाएगा, वो सारा ही चले जाएगा और आपको नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से ये सारे काम करने होंगे, टेस्ट वगैरह देने होंगे और फिर जाकर आपको मंजिल मिली। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।